आय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग 11वें स्कंद को पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, अध्याय नंबर 5, श्लोक संख्या 3। नित्यम भागवत सेवया। और कार्तिक के महीने में श्रीमद् भागवतम पढ़ने और सुनने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे तो भागवतम परमहंसों के विषय है। परमहंस समझते कौन है? परम शुद्ध भक्तों को परमहंस कहते हैं। तो ऐसे तो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन परमहंस ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आचार्यों की कृपा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मौका दिया जाता है कि हम भी श्रीमद् भागवतम के संदर्भों को पढ़ के भगवान की ओर आकर्षित हों। पहले आकर्षित होंगे तब रस ले पाएंगे। परमहंस रस ले रहे हैं, वो कितने आकर्षित होंगे। हमारे को आकर्षित होने का मौका दिया जाता है कि हम इनको कथाओं को सुन के आकर्षित हों भगवान की तरफ। कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की इन कथाओं को ध्यानपूर्वक विनम्रतापूर्वक श्रवण करता है और इस प्रकार से प्रतिदिन करता है तो भगवान उसके हृदय में विराजित होते हैं। भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन कथाओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाए। और ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए नोट्स बना सकते हैं कि हेल्प करता है। किताब कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ताकि कुछ पॉइंट अच्छा लगे तो उसको लिख सकते हैं। इससे ध्यानपूर्वक श्रवण होता है। तो आज तीसरा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पीछे बोलने का प्रयास करिए, बोर्ड पे दिया है। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतयन् यथा। य एषां पुरुषः साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्ययथा। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टः पतयन्त्ययथा। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं य भजन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतयन्त्ययथा। आत्मप्रभवमीश्वरं
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतयन्त यदा य येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतयन्त यथा। शब्दार्थ चलो बोलो बोलो। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यह जो येषां उनके पुरुषम परमेश्वर को साक्षात प्रत्यक्षतः आत्मप्रभवम अपनी उत्पत्ति के स्रोत ईश्वरम परम नियंता न नहीं भजन्ति पूजते हैं अवजानन्ति अनादर करते हैं स्थानात् अपने पद से भ्रष्टा पतित पतंती गिरते हैं आधा नीचे। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य भगवान की जो उनकी उत्पत्ति का स्रोत हैं पूजा नहीं करता या जानबूझकर उनका अनादर करता है तो वह सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। तात्पर्य इस श्लोक में न भजन्ति शब्द उन लोगों के द्योतक हैं जो अज्ञानतावश भगवान की पूजा नहीं करते, किंतु अवजानन्ति शब्द उनका द्योतन करता है जिन्हें भगवान के सर्वोच्च पद की सूचना है किंतु तो भी वे उनका अनादर करते हैं। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रम भगवान के शरीर से उत्पन्न हैं। वस्तुतः परमेश्वर हर वस्तु के उद्गम है, जैसा कि भगवद गीता 10:8 में वर्णन हुआ है, अहम सर्वस्य प्रभवा। वे लोग जो मूर्खतावश भगवान के पद के बारे में जिज्ञासा नहीं करते तथा वे जो उनके पद के विषय में सुनने के बावजूद उनका अनादर करते हैं निश्चय ही वर्णाश्रम धर्म से नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि स्थानाद भ्रष्टा शब्दों द्वारा बतलाया गया है। पत्यंती अधा शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिरता है वह पाप कर्मों से नहीं बच सकता, ना ही ऐसे व्यक्ति को यज्ञ करने का श्रेय मिलता है। इस तरह में धीरे धीरे नरक की अधम योनियों की ओर बढ़ता जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का अनादर करने और अपने पद से नीचे गिरने का मूल कारण यह है कि व्यक्ति ने गुरु की सही ढंग से पूजा करना नहीं सीखा। जिस व्यक्ति को गुरु को सादर नमस्कार करने और पूजा करने का अभ्यास है वह अपने आप भगवान की सही ढंग से पूजा करता है। गुरु की कृपा के बिना तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भी क्रमशः नास्तिक बनता है, अपने मूर्खतापूर्ण चिंतन से भगवान का अपमान करता है और नारकीय दशा को प्राप्त होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि इस श्लोक में उल्लेखित पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जिनकी महिमा का वर्णन पुरुष सूक्त में हुआ है। यदि किसी को अपने उच्च सामाजिक पद का गर्व है और जो ईर्ष्यावश सोचता है कि भगवान भी प्रकृति की उपज हैं और ऐसा कोई चरम जीव नहीं जो सारे जीवों का उद्गम हो, तो ऐसा गर्वित मूर्ख वर्णाश्रम प्रणाली से नीचे गिर जाएगा और असंयमी पशुवत हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस 11वें स्कंद में हम लोग जानते हैं, इस अध्याय का नाम है वसुदेव को दी जाने वाली शिक्षाएं समाप्त। नारद जी वसुदेव जी को शिक्षाएं दे रहे हैं और वो शिक्षाओं को अब पूरा कर देंगे। बस हम सब जानते हैं वसुदेव जी ने प्रश्न पूछे थे, दूसरे अध्याय से ये शुरू हुआ और नारद जी उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उत्तर में एक कथा सुनाई। महाराज निमि ने नवयोगेंद्रों को ये प्रश्न पूछे। तो महाराज निमि मिथिला के राजा हैं और उन्हीं के वंश में सीता मैया भी प्रकट होती है, जनक कहलाते हैं। और नवयोगेंद्र 9 योगेंद्र, नवयोगेंद्र कौन कौन से हैं? कविर हविर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमल चमस कर भाजन। ये 9 नवयोगेंद्र हुए। तो सबने महाराज निमि के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। और ये जो संवाद है महाराज निमि और नवयोगेंद्रों के बीच के संवाद को भागवत धर्म कहते हैं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे महाराज निमि ने जो हम सबको पता भी होने चाहिए और उसके उत्तर जो हैं वो अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम भगवत धाम की ओर, भगवान की ओर अग्रसर होंगे, भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो उसी कड़ी में महाराज निमि ने प्रश्न पूछा था कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या गंतव्य होगा। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या गति है। ये प्रश्न जब महाराज निमि ने पूछा तो ये 8वां प्रश्न है और इसका उत्तर दे रहे हैं चमस। चमस नवयोगेंद्रों में 8वें नवयोगेंद्र हुए। तो नवयोगेंद्र चमस जी प्रारंभ करते हैं अपने उत्तर को, जो कि कल हमने चर्चा किया, जिसमें उन्होंने वर्ण आश्रम के बारे में बताया कि इस प्रकृति, इस सृष्टि में हर प्रत्येक जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है और प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे इस सृष्टि में वर्ण और आश्रमों का निर्माण हुआ, जो कि वर्ण और आश्रम भगवान के ही शरीर के अंग भी हैं। भगवान के मुख को ब्राह्मण कहा गया, भगवान की बाहुओं को क्षत्रिय, जांघें वैश्य और पाँव शूद्र। तो कल हमने चर्चा करी थी कि इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि किसी को नीचे के अंग बना दिया गया और किसी को ऊपर का अंग बना दिया। यानी कि कई लोग इस पे यह तर्क करते हैं कि भगवान ही जातिवाद फैलाए। बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म को सही से नहीं जानते या समझते, तो वो लोग यही तर्क करते हैं कि आपके
धर्म में जातिवाद फैलाई गई, श्री कृष्ण ने ही जातिवाद फैलाई है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कि मैंने ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों का निर्माण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो शूद्र हैं उनको लगता है कि भाई हमें निम्न जाति का बनाया भगवान ने, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि शूद्र किसको कहा जा रहा है। जो अधर्म करे वही शूद्र है, जिसने अधर्म कर रहा है जो अपने जीवन में, वही शूद्र कहलाता है, ना कि कर्म से है कि कोई जो निम्न कार्य कर रहा है उसको शूद्र कहा गया। शास्त्रों में तो इस बात को भी वर्णन किया गया है, अगर कोई निम्न जाति में जन्म लिया है और भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो वैष्णव है। ब्राह्मण होके भी अगर कोई वेद इत्यादि सब पढ़ के भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे और गलत कार्य कर रहे हैं तो वो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है चमस जो है वो इस उत्तर को प्रारंभ करते हैं और इस बात की व्याख्या होती है। कल के श्लोक में हमने सीखा कि 4 वर्ण भगवान के शरीर से प्रकट हुए, भगवान का शरीर दिव्य है। ऐसे तो भक्त लोग भगवान के चरणों को ही प्राप्त करने का लालसा करते हैं, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का लालसा करते हैं। तो जिनको भगवान ने अपने चरण बनाया है वो तो महान ही है। तो भगवान की सृष्टि में सभी कहीं पक्षपात नहीं करते भगवान किसी के साथ। तो ये जातिवाद इत्यादि भगवान ने प्रारंभ नहीं किया, ये जातिवाद इंसान ने प्रारंभ किया। खड़े हो जाओ अगर नींद आ रही हो। तो ये जातिवाद किसने प्रारंभ किया है? मनुष्य ने शुरू किया। भगवान ने तो व्यवस्था करी थी कि प्रत्येक चीज़ की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से यह आज के श्लोक में फिर चमस जी बताते हैं कि इन चारों और वर्णों और चारों आश्रमों में, जैसे मैंने कल बताया था, निर्धारित कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। ब्राह्मण के कुछ ड्यूटी होंगे, क्षत्रिय के कुछ ड्यूटीज़ हैं, वैश्य के कुछ ड्यूटीज़ हैं और शूद्र के कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, और ये भी बात मैंने कल आपको बताई थी, इन सब कर्तव्यों को पालन करने का एक ही उद्देश्य है। हालांकि ये उद्देश्य शुरुआत में क्लियर नहीं होगा, सबको लगेगा कि इनका पालन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को फ़ायदा मिले, भौतिक लाभ मिले। क्योंकि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर आधारित है। आपको धर्म कराया जाएगा, धर्म से अर्थ करिए, अर्थ से अपनी कामनाएं पूरी करिए, और फिर उसके बाद जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर मोक्ष की ओर बढ़िए। फिर क्या करिए? मोक्ष की ओर बढ़िए। नहीं तो आप केवल 3 में उलझे रहोगे, धर्म अर्थ काम। फिर धर्म आपको अच्छा लगेगा ना, पैसे धर्म किया, लाभ प्राप्त हुआ, उससे मेरी कामनाएं पूरी हुई, तो अच्छा तो लगेगा ही। फिर जब कामनाएं पूरी हो रही हैं तो फिर से आपको कहने मन करेगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष करते रहें, धर्म अर्थ काम करते रहें, धर्म अर्थ काम करते रहें। लेकिन समस्या ये है कि फ्रस्ट्रेशन भी साथ आती है, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। या अगर मान लो आपकी कामनाएं पूरी हो गई, आपको स्वर्ग भेज दिया गया, स्वर्ग भेजने के बाद फिर नीचे भेज दिया जाएगा, फिर आप बोलोगे इतनी मेहनत करी, स्वर्ग पहुँचे और फिर वापस भी जाना पड़ रहा है। फिर स्वर्ग से वापस आ जाओगे, फिर मेहनत करोगे, बोलोगे कि अच्छा तो था स्वर्ग, वहीं पहुँचा जाए दोबारा। फिर धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे। उच्च लोकों में कोई एक लोक अच्छा लगा, वहाँ से बेटर लोक प्राप्त करेंगे। तो धर्म अर्थ काम चलता रहता है। जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर व्यक्ति को लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस जीवन में,
बार बार इतनी मेहनत करते तो फ्रस्ट्रेशन का अनुभव भी साथ आता है। फ्रस्ट्रेशन का अनुभव भी हर बार साथ रहेगा, क्योंकि हमारे मन में सारे अनुभवों के इम्प्रेशन स्टोर होते हैं। तो जब आप स्वर्ग या इत्यादि प्राप्त करके फिर से भौतिक संसार में आ गिरोगे और वहाँ पे रहने का मौका नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पुण्य हैं, फिर आप क्या करोगे? आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, उसका भी मन में इम्प्रेशन स्टोर होगा कि बड़ा अच्छा नहीं था, मैंने इतना ही मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, स्वर्ग पहुँचा, फिर भी मैं वापस गिर रहा हूँ। तो फिर व्यक्ति क्या करता है उस समय? इन फ्रस्ट्रेशन के अनुभवों से प्रेरित होके फिर वो सोचता है कि इस संसार से मैं निकलूं, मुझे इससे बेटर कोई स्थान चाहिए जहाँ से मैं बार बार गिरूं ना। तो वो सोचता है कि इस संसार से मुक्ति चाहिए मुझे, मोक्ष। तो फिर वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। पहले जो वो कर रहा था उसको बोलते हैं कर्म कांड। वो यही कर रहा था, कर्म कांड बोलते हैं। धर्म अनुसार यज्ञ इत्यादि किया, पुण्य किए, प्राप्त किया फल। लेकिन अब वो पहुंच गया ज्ञान कांड में। अपने फ्रस्ट्रेशन के अनुभव से अब उसके मन में यह बात आ गई कि यहाँ इस संसार में तो कुछ नहीं रखा, चलो कुछ बेटर प्राप्त किया जाए। तो अब वो संसारी कर्मों को त्यागना चाहता है, उतना ही रखना चाहता है जितना ज़रूरत है। तो अब वो क्या करेगा? रोशन प्रभु बताइए, कहाँ जाएगा? कर्म कांड से कौन से कांड में गया? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होगा। अभी उसको लगेगा कि इस संसार से परे कौन सी वस्तु है जहाँ मैं परमानेंटली रह जाऊँ। तो ढूंढता रहेगा, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। हर चीज़ का तर्क से, लॉजिक से डिफरेंस करने का प्रयास करेगा कि ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। छोटी से शुरू होगा, खोजता रहेगा, ज्ञान, अपना ज्ञान लगाएगा, खोजता रहेगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ऐसे ढूंढता कई वर्ष लग जाएंगे उसको, और फिर और ढूंढेगा, फिर पहुँचेगा, शास्त्रों में पहुँचेगा, और यहाँ कहाँ मिलेगा परमानेंट। फिर वो पहुँचते कई जन्मों के बाद इस बात पे पहुँचेगा कि ब्रह्म इस संसार से परे है। अभी उसे भगवान के रूप या इन सब का बात नहीं पता चला, अभी केवल उसको ये पता चला कि ब्रह्म कुछ है जो इस संसार से परे है। तो फिर वो क्या करेगा? ब्रह्म की उपासना करेगा, यानी कि ध्यान इत्यादि लगाएगा, ब्रह्म में ध्यान लगाएगा, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उसको लगेगा इस संसार के परे ये ब्रह्म ज्योति में जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा और सब खत्म। अब ये बार बार का जीना मरना, कष्ट ये सब तो बहुत परेशान हो गया हूँ, ये सब अस्तित्व ही त्यागो। इतनी उसको समझ आ जाएगी कि ये शरीर नश्वर है। हमें आज तक नहीं समझ आती, इतना बोलने के बाद भी हमें ये समझ नहीं आता कि ये शरीर हम नहीं है। उसको इतना भी समझ आ जाता है कि ये शरीर नष्ट करना है, इस शरीर की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचते। भक्त क्या सोचते हैं कि ये शरीर भगवान का है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये शरीर का मुझे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान कांड के मार्ग पे है, अभी उसको नहीं पता भगवान कौन है, ये कौन। उसको लगता है कि ये शरीर मुझे छोड़ना है, बस ये शरीर मेरे बंधन का कारण है, इच्छाएं बंधन का कारण है, विचार ये वो सब मुझे ख़त्म करना है। तो एक तो सोचते हैं कि सब कुछ जीरो करना है, और एक सोचते हैं कि मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, तो ये विलीन होने के बाद मैं ब्रह्म ही बन जाऊंगा। तो फिर अपना ब्रह्म ही बन गए तो फिर लेना देना ही क्या इस संसार से। ब्रह्म बन के विलीन हो जाएंगे, अपना अस्तित्व ही खत्म कर देंगे, ब्रह्म ज्योति में बस लीन हो गए, या ब्रह्म ज्योति में इतने विलीन हो गए कि अब है ही नहीं हमारा अस्तित्व। जैसे
कोई समझ ली उदाहरण के रूप में कि जैसे एक बड़ी आग में छोटी सी आग मिला दी, अब छोटी आग खत्म। ऐसा वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे समुद्र से आपने जल निकाला, अब आपने हाथ हटाया, वो जल वापस समुद्र में गिर गया। आप पता कर पाएंगे कि कौन सा जल था? मिल गया। अब कहाँ ढूंढते फिरोगे, वो कहाँ गया, वो कहाँ, नहीं कर गया। तो इसी बात का तर्क देते हैं कि ये शरीर हटे, हम वापस ब्रह्म में ही विलीन हो जाए, फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन फिर इसमें भी समस्या है, ये भी आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, कष्टदायक है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं इसमें भी बड़ा कष्ट है। ये ब्रह्म की उपासना कष्टदायक है। कैसी है? कष्टदायक है। आसान का, आप आंखें बंद करके कुछ ब्रह्म में ध्यान लगा के देखो, नहीं लग पाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कल हम सुन रहे थे लेक्चर, बताइए इसके संबंध में आप सब तीनों ने लेक्चर सुना, एक पॉइंट आया था, याद है आप लोगों को? एक पॉइंट कल के लेक्चर में, नोट्स देखिए या तो अगर बनाए तो, कल के लेक्चर में प्रभुपाद जी एक पॉइंट बोले थे इसी बात के लेके। क्या बोला था? एक पॉइंट था, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना बड़ा ज़रूरी है। आज वैसे भी आपका टेस्ट है। क्या पॉइंट था? एक पॉइंट बताया था प्रभुपाद जी ने। पॉइंट था कि ये इतना कष्टकारक है ब्रह्म का ध्यान लगाना कि आज की डेट में मन इतना परेशान करता है कि अगर ध्यान लगाने जाएंगे तो मन इधर उधर भटका देगा। लेकिन भगवान के विग्रह के ऊपर अगर आप डेली दर्शन कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, आसान है। भगवान के विग्रह के रूप का दर्शन करके भगवान की उपासना करना ज़्यादा आसान है ब्रह्म के ध्यान लगाने से। क्योंकि ध्यान लगाने बैठेंगे आज की डेट में तो मन क्या करेगा? परेशान करेगा, ध्यान लगाने ही नहीं देगा। और उसके ऊपर अगर भगवान के केवल विग्रह के दर्शन किए तो विग्रह का दर्शन करके भगवान का स्मरण करना आसान है। ये प्रभुपाद जी बोले कल के लेक्चर में। तो बड़ा कष्टकारक रहता है, और कष्टकारक रहता है, फेल हो जाता है। क्योंकि ऊपर से ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी वहाँ रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वहाँ पे आनंद नहीं है। वो फिर से जब उसको वहाँ पे इच्छा हो गई कि मेरे को आनंद चाहिए, तब क्या करेगा? क्या करेगा? आज आप लोगों के सुनाने में आनंद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं है आप लोगों का, आज अलर्टनेस नहीं फील हो रही, इससे लग रहा कि टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या करेगा वो? जब उसको इच्छा हुई कि मुझे आनंद चाहिए, फिर से आ जाएगा यहाँ पे, वापस आएगा यहाँ पे, फिर से आनंद ढूंढेगा, फिर से धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, फिर फ्रस्ट्रेट होगा, फिर मोक्ष, फिर वहाँ पहुँच भी गया, फिर सोचेगा कि आनंद कहाँ है। इस तरह आनंद को ढूंढने के लिए फिर प्रयास करेगा। फिर जाके कई वर्षों जन्मों के बाद अगर कई वैष्णवों की कृपा हो जाए तब उसे मार्ग मिलता है कि ये है आनंद का मार्ग। अदरवाइज़ वो भटकता रहता है, भटकता रहता है। मतलब हम ही लोग हैं, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। ब्रह्म के बाद फिर हमें लगेगा कि अरे कोई मेरे को कुछ तो चाहिए परमानेंट। ब्रह्म भी देख लिया, फिर परमात्मा, उसको लगता है कि हृदय में परमात्मा है, इनके में ये मुझे मिल जाए। कई जन्मों के बाद इस बात पे पहुंचता है वो कि ब्रह्म को भी फॉर्म होना चाहिए, मुझे फॉर्म चाहिए, रूप चाहिए, तो वो परमात्मा तक पहुंचता है।
और परमात्मा पे ध्यान लगाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, लेकिन परमात्मा से आनंद नहीं मिलता उसको, क्योंकि परमात्मा उसके साथ आदान प्रदान नहीं करते। परमात्मा क्या करते हैं, केवल देखते रहेंगे और उसको पहले तो बहुत आनंद आएगा, भगवान का रूप आनंदमय है, लेकिन अभी उसको आदान प्रदान का आनंद नहीं आ रहा। तो आदान प्रदान का आनंद नहीं आएगा तो क्या करेगा, फिर इसको भी छोड़ेगा, बोलेगा कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर क्या करेगा, फिर से प्रयास करेगा, अभी फिर से प्रयास करेगा कि इसके ऊपर क्या है, और फिर उसको अगर वैष्णवों की कृपा हो जाए तो वैष्णव उसे मार्ग दिखाते हैं कि भक्ति में आनंद है। किस में आनंद है, भक्ति में आनंद है। फिर जब वो ये श्रवण करता है, कृष्ण कैसे भागे, यशोदा मैया पकड़ रही हैं, नॉर्मली इसको किसी को सुनाओगे तो उसको लगेगा क्या है, किसी नॉर्मल व्यक्ति को जो भक्ति में थोड़ा भी, जिसके ऊपर वैष्णवों की कृपा नहीं हुई है, वो अगर इस लीला को सुनेगा उसके लिए कहानी जैसे एक कार्टून जैसा लगेगा, उसको लगेगा कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये कोई कल्पना है। लेकिन वही भक्तों को जब सुनाते हैं तो भक्त बहुत आनंद लेते हैं, उनको लगता है कैसे भागे होंगे छोटे छोटे, भक्त इमेजिन करने लग जाते हैं। कल्पना तो होती है ना, मन पटल पे जब सुनते हैं तो भगवान का चित्र बनता ही है कि छोटे से कृष्ण कैसे भागे होंगे और डर के भाग रहे होंगे। चलती है, जब हम कथा करते हैं तो अटेंटिव अगर आप लोग सुनते हैं तब चलती है, ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे तो परेशान, कब ख़त्म हो यही सोचते रहोगे, कब ख़त्म हो और कब सोएं जाके, यही सोचते रहोगे। मनस्थल पे क्या चलेगा, जल्दी से ख़त्म हो, बहुत टाइम लगा रहे हैं, कब 9:30 बजेंगे या 9, कब ख़त्म हो कथा, तो चल के सोएं अपना। लेकिन जो भक्त होंगे, जिन पे वैष्णवों की कृपा होगी, वो क्या करेगा, इस कथा का आनंद लेता रहेगा। इसमें भी सावधान रहना है, ये नहीं सोचना कि अब हम शुद्ध भक्त हो गए, हमें तो कथा स्मरण हो रही है बहुत अच्छी। वो तो तब पता चलेगा पालन कितना करते हैं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये पता चलेगा कि आपका संसार से आसक्ति कितना छूट रहा है। केवल इसमें भी नहीं फंस जाना कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भगवान से बातें करने लग गया, नहीं, तब पता चलेगा कि आपकी संसार से आसक्ति कैसी छूट रही है। अगर फिर भी आपको संसार अच्छा लग रहा है तो भी गड़बड़ है। इसलिए इस तात्पर्य में वर्णन किया गया गुरु की कृपा के बारे में वर्णन किया कि जिसको गुरु को सेवा करना नहीं आया वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए इस तात्पर्य में यह बात प्रभुपाद जी लिख के शिष्य लोग ला रहे हैं कि ऐसे भी नहीं सोच लेना कि भी मेरे मन में तो लीला चल पड़ी, जब मैं कथा सुन रहा हूँ, भगवान से बातें हो रही हैं, लेकिन संसार की आसक्ति छूटी नहीं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने से संसार की आसक्ति छूटती है। गुरु क्योंकि आपको बताएंगे ये करो, और अगर आपने उसको करा दिल लगा के, तो आप सीधी सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, और फिर जब आप कर लेंगे गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु की कृपा से भगवान के प्रति आकर्षण आसक्ति होती है और संसार से आसक्ति छूटती जाती है। तो भक्त लोग ही आस्वादन कर सकते हैं भागवत कथा का, भक्त लोग, नहीं तो संसारिक लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान की कथाएं बस ठीक है कभी सुन ले, लेकिन भक्त लोग बार बार सुनना चाहते हैं। भक्त चाहते हैं कि बार बार हमें मौका मिले, बार बार मौका मिले, कब फिर से रामायण सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर करेंगे, फिर अब ये सुनेंगे, अब ये महीना आ गया, अब ये सुनेंगे, अब यह करेंगे, अब ये लीला हमें अच्छी लगती है, हमें यह दर्शन करने जाना है। उड़ीसा में तो लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, लेकिन उसमें से ज़्यादा प्रतिशत समुद्र देखने जाते हैं।
जगन्नाथ जी के दर्शन एक बार किए, बाकी सब समय कहाँ बैठे रहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने समुद्र के पास होटल बनाए हैं कि सी व्यू आएगा, तो वहीं होटल लेते हैं। यहाँ पे हमें समुद्र देखने गए थे। जगन्नाथ जी को देखने सब जा रहे हैं ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग किस लिए जाते हैं? समुद्र देखने। लेकिन भक्त लोगों का क्या रहता है? समुद्र भी स्नान करते हैं भक्त इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो इस समुद्र में स्नान करेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए भक्त लोग स्नान करने जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि समुद्र में हमें समुद्र में स्नान करना। वृंदावन भी भक्त लोग जाते हैं तो ज़्यादा भक्ति के वर्धन के लिए जाते हैं। वहाँ जाके भक्तों का संग करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। इस तरह से भक्तों की मनोवृत्ति अलग है। भक्त वैसा नहीं सोचते। भक्त के लिए भगवान की एक एक मूवमेंट बड़ी आस्वादनीय है, इसलिए भक्त ज़्यादा आनंद में रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो बहुत जन्म लगा के कुछ नहीं पहुंच पा रहा, वैष्णवों की कृपा से उसको प्राप्त होता है मार्ग, कि ये मार्ग है भक्ति का, यही आनंद मार्ग है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि मान लीजिए श्री कृष्ण एक वृक्ष के समान है। श्री कृष्ण को वृक्ष कहिए, और जितना भी सब कुछ है, देवता, गंधर्व, चानर, पितृ, सब कुछ भगवान के वो पेड़ के हिस्से हैं। तो जब हम पेड़ में पानी डालेंगे जड़ में, तो ये सब का पोषण हो जाएगा। तो फिर आप ये बताइए कि किसका पोषण नहीं होगा? नहीं, वो तो सबका हो जाएगा। अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो सबका पोषण हो जाएगा। फिर भी कौन कौन रह सकता है, बच सकता है? किसका पोषण नहीं हो पाएगा? किसका पोषण नहीं हो पाएगा? जो चीज़ पेड़ से अलग है, मान लो एक टहनी पेड़ से अलग होकर गिरी पड़ी है, उसका तो पोषण नहीं होगा। है तो पेड़ की टहनी, लेकिन पेड़ से अलग हुई पड़ी है। यानी कि जो पेड़ से जुड़ा हुआ है उसका पोषण हो जाएगा, जो पेड़ से अलग है उसका पोषण, कुछ पत्ते गिर गए नीचे, कुछ टहनी गिर गई, उसका पोषण नहीं होगा पेड़ की जड़ में पानी। प्रभुपाद जी समझाते हैं उसी प्रकार से जो समाज या जो आज का आधुनिक समाज है, जो कि भगवान से अलग है, भगवान को नहीं मानता, कितना ही सब कुछ अच्छा कर ले, कभी भी संतुष्ट, कभी भी उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? भगवान से अलग है। कितना ही पोषण देते रहो फिर उसको अलग से। एक टहनी जो गिरी पड़ी है अलग होके भगवान पेड़ से, उसको कितना ही पानी दे दो, कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। कितना ही पानी चढ़ाते रहो, बोलो हम इसको पानी देते रहेंगे डेली, इसका पोषण हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान को नहीं मानते हैं, हम सब वर्णाश्रम पद्धति के किसी न किसी रूप में हिस्सा हैं। आज हमें अपना पता नहीं कि हम कौन से वर्ण के हैं। कोई ब्राह्मण में जन्म लेके भी कुछ और ही कार्य कर रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य किसी की नौकरी नहीं करते। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं करते। ये लोग ये खुद से ही कार्य करते हैं, मतलब खुद इनके अपने ही, ये किसी के नौकर नहीं होते। लेकिन आज की डेट में तो सब नौकरी कर रहे हैं, तो हमें अपने वर्ण नहीं क्लियर। वैसे ब्राह्मण कभी भी किसी की नौकरी नहीं करेगा, क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं करेगा। नौकरी करता है केवल शूद्र, है ना। तो आज की डेट में सारे शूद्र हैं। इसलिए कलयुग में क्या बोला गया? कलो शूद्र संभव, सभी शूद्र ही हैं। तो क्या करें? जो नहीं कर रहा नौकरी वो ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं? वो बल्कि बेटर है। अगर इस पॉइंट से आप देखो तो जो नौकरी नहीं कर रहा है किसी की और खुद से ही आजीविका कमाता है, खुद ही खाता है, वो बेटर है। तो आज की डेट में हमें वर्णाश्रम नहीं पता अपना, मेरा वर्ण क्या है, मैं किस आश्रम में हूँ।
हमें तो ये भी नहीं पता गृहस्थाश्रम में रहने के बाद क्या नीति नियम है। गृहस्थ तो बन जाते, सारे ही बन जाते हैं, इसलिए उन्हें गृहस्थ नहीं कहते, उन्हें कहते हैं गृह मेधी। ग्रह मेधी समझते किसको बोलते हैं? ग्रह मेधी जो ग्रह के आसक्तियों में ही उलझा हुआ है, उनकी गृहस्थ को बोला गया। जो गृहस्थ, एक होता है गृहस्थ और एक होता है ग्रह मेधी। ग्रह मेधी को अंधा कुआं कहा गया। जो व्यक्ति अंधे कुएं में गिर जाए, कहाँ से बाहर निकलना है, क्या है अंदर, कुछ नहीं पता, बस बेहोश पड़ा रहेगा अंदर ही। तो ग्रह मेधी नहीं बनना है। अभी तो हमें गृहस्थ के नियम भी नहीं पता, गृहस्थ होने के बाद क्या नीति नियम है, नॉर्मली कुछ नहीं पता हमें। ना हमें ये पता है मैं किस वर्ण का हूँ, ना मुझे ये पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, और ना मुझे ये समझ आ रही है कि मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, कष्टों में फंसा हूँ। ऐसी तो हमारी खराब स्थिति है। और ऊपर से हम फिर भी समझ के बैठेंगे मैं ही स्वामी हूँ, ये और खराब स्थिति। कितनी बेकार स्थिति है हमारी। और फिर माया के लताड़े पड़ रही हैं हमें, वो भी हमें लगता है कि बड़ा प्यार कर रहे हैं हमें, माया बहुत प्यार कर रही है, हमें माया की लताड़े पड़ रही हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो ऐसे में हमारी क्या गति होगी, यही प्रश्न पूछ रहे हो कि सुन के भी अगर हमें भगवान की भक्ति में मन ना लगे, सुन लिया, बहुत सुन लिया, फिर भी हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान की सेवा ना करें, इतना सुनने के बाद भी तो बोल रहे हैं अपने पद से नीचे गिरेंगे। और कैसे जीवन भोगेंगे? लास्ट में बोल रहे हैं असंयमी पशु जैसे, पशु बनाए जाएंगे हम। अभी आप लोगों ने सुन लिया भगवान के विषय में, सब कुछ जान लिया कि भगवान की भक्ति मत, फिर भी अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? पशु बनेंगे। तो पशु बनना गारंटीड है। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम ये सब जान लें कि हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की किसी अकारण कृपा हुई है। कोई हमारे को, हम प्रभुपाद से मिले भी नहीं, प्रभुपाद जी की अकारण कृपा, अहेतु की कृपा फैल रही है, और पुस्तकों के माध्यम से वो फैल रही है। पुस्तकें जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे, किसी न किसी को कृपा होगी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी के कारण हम यहाँ हैं, हम अपनी योग्यता के कारण तो नहीं है। हमें तो पता भी ना था, हम तो इतने ढीठ हैं कि सब कुछ समझ के भी अभी भी ढंग से भक्ति नहीं करते। तो फिर क्या होगी हमारी गति? आज के श्लोक में क्लियर है, हमारी गति क्या होगी? पशु बनेंगे, पतित हो जाएंगे, नरकों में जाएंगे, क्योंकि हम जान कर भी भक्ति नहीं कर रहे। समझ के आ गया, फिर भी हम अपने आप को भक्ति नहीं कर रहे। हम 10,000 चीज़ें लेके बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकलते। कम से कम प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, जो प्रभुपाद जी बोले हैं उतना फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इतना कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी को फॉलो करने का, तो कल हमने क्या चर्चा की थी? बेस्ट करो, बेस्ट करो आप, बाकी बुद्धि भगवान देंगे, ज़्यादा सोचने का नहीं। लेकिन अगर हम बेस्ट करने के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम लेके ही बैठे हैं कि ड्यूटी करनी या कर देंगे, तो फिर कृष्णा भी वैसे ही बोलेंगे कि मेरी माया लगी पड़ी है ड्यूटी में, वो आपको देख लेगी अपने आप। ड्यूटी दे रखी है हमने भी, तुम भी ड्यूटी कर रहे हो तो हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम चाहते हैं, कृष्ण नहीं चाहते आप ड्यूटी करो। कृष्ण ये नहीं चाहते कि आप माला पूरी करो, कृष्ण चाहते प्रेम पूर्वक पूरी करो। प्रेम डालना पड़ेगा हर जगह। कृष्ण नहीं चाहते कि मेरी कथा ड्यूटी के लिए सुन लो, कृष्ण चाहते प्रेम पूर्वक सुनो और फिर मुझसे प्रेम करो। कृष्ण चाहते कि जब दिया अर्पण करो तो प्रेम से करो। क्या चाहते हैं? दिया अर्पण करो तो कैसे करो? प्रेम से करो। हरे कृष्ण कीर्तन गाओ तो कैसे करो? प्रेम से करो।
इसलिए गीता में क्या बोले, भक्ति और प्रेम पूर्वक जब कोई मुझे पत्र पुष्प जल अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार, बाकी सब नहीं करते, बाकी सब करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, कर दिया तुमने, अच्छी बात है। भगवान से बिना कुछ किसी आशा के जाना चाहिए। आशा एक ही होनी चाहिए कि भगवान ही, आप ही हमें सेवा में लगाइए, तब आनंद आएगा। नहीं तो फिर हम वही हो गए, शुरू में आते हैं नए नए तो बहुत आनंद आता है, उस समय भावना रहती है कि वही हमें भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन ये छाया होती है, छाया। थोड़े साल बीतने के बाद फिर लगता है कि और भी आनंद चाहिए, यहाँ मिल नहीं रहा, ड्यूटी करते रहो, बस उतना मेंटेन करो, भक्ति मेंटेन करो, बस उतना करना है, सुबह उठना है, ये करना नहीं, आपको हर प्रकार से सोचना पड़ेगा कि आज के दिन को कैसे मैं बेस्ट करूं कृष्ण के लिए, आज के दिन को मैं कृष्ण के लिए कैसे बेस्ट करूं, ये सोचना होगा। उस प्रकार से अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, उस प्रकार से मेहनत करनी होगी, उस प्रकार से प्रार्थना करनी होगी कि भगवान मैं आपके लिए करना चाहता हूँ आज। तो आज इस प्रकार से विचारवान बनना होगा कि क्या करूं आज मैं कृष्ण के लिए, आज मैं कृष्ण के लिए क्या करूं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, इसको कृष्ण के साथ कैसे जोड़ूं, हर चीज़ को कृष्ण के साथ जोड़ना है, तब आपकी भक्ति में वर्धन होगा। और कैसे जोड़ना है उसके लिए पढ़ना लिखना सुनना पड़ेगा। केवल ये मत सोचिए, शास्त्र बोलते हैं किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए इस संसार में, किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए, ये भी गलत है। बहुत अत्यधिक किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहिए, भगवान को छोड़ के भगवान पे ही निर्भर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत कर लें तो हमें रखेंगे, नहीं तो फिर पता नहीं रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, इसलिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं। भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, भगवान हम आपकी सेवा करेंगे, आप चाहे रखें या ना रखें। ये सब मनोभावनाएं कब आएंगी, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी को पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ये जान के भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सुन के समझ के क्या करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि छूटे तो बिल्कुल ना, बल्कि बढ़ती जाए, हमें और भगवान के पास पहुँचे, हम भगवान की सेवा करते रहें। ये नहीं सोचना चाहिए अरे सुन तो लिया है, सब तो डेली यही चर्चा होंगी डेली, बार बार घूम फिर के हमें यहीं आना है कि भगवान की भक्ति करो, जप करो। फिर आप सोचेंगे बार बार यही तो आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस पे सोच रहे हैं। बार बार बोलने का क्या लाभ है कि आपको बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा है। जैसे ट्रेन की टिकट हम कटवाते हैं तो IRCTC वाले क्या करते हैं, बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आपकी टिकट सीट कंफर्म है, ये है। फिर बार ट्रेन से पहले भी मैसेज भेजते हैं, तो कितना अच्छा लगता है हमें कि कितना अच्छी सर्विस हो रही है। लेकिन बार बार ये सुनाया जाए कि भक्ति करो, तो हमें लगता मुझे पता ही है, हमें उसके लिए एप्रिसिएशन नहीं आती, उसके लिए हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं आती कि मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं। तो इसलिए कोई भक्त अगर रिमाइंड करवाए कि ये करना है भक्ति, तो अच्छा मानना चाहिए, बोलो थैंक यू। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब चढ़ रहा है, मेरे ऊपर चढ़ रहा है, मुझे रिमाइंड कराएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि हमें धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे रिमाइंड करवा रहे हो। तो इस प्रकार से हमें कृपा हुई है प्रभुपाद जी की, नहीं तो बहुनाम जन्म नाम अंते, अभी तक हो सकता है हम भटक ही रहे होते। और हमें किसी प्रकार से कृपा हो गई है तो इसका लाभ लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम अपने जीवन को पहले देखें तो हम लायक नहीं थे।
बिल्कुल लायक नहीं है। और किसको कितनी हुई है, चलो कुछ तो हुई, नाम जप तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन और चाहिए कृपा तो सोचना चाहिए, और चाहिए मुझे, मैं और भी मुझे कृपा मिल जाए तो कितना अच्छा है। थोड़ी सी मिली, आप लोग उसी में संतुष्ट हो गए, तो ये आपकी कमजोरी है कि इतने में ही संतुष्ट है। भैया इतना ही बहुत है, ज़्यादा ज़्यादा कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा कि नहीं। जिसको अब आपको लग रहा है कि भाई इतनी से ही मेरी संतुष्टि है, तो उतनी ही मिली आपको, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा भी मिलेगी, तो ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा ले सकते हैं। उसके लिए पात्र बड़ा करना पड़ेगा, अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, और डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि हाँ संसार छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, कृष्ण के लिए छोड़ देंगे, क्या बड़ी बात है, कृष्ण के लिए इतना नहीं कर सकते। लेकिन आपको डाउट है भाई कृष्ण हैं भी कि नहीं है, इसलिए उतना ही करते रहें जितना है। मन अभी कर रहे हैं कि मन हल्का हो जाता है जप करके, मन थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो थोड़े समय शांति रहती है, इसलिए जप कर रहे हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कृष्ण की प्रेम के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अभी पता नहीं, वो आपका अपना विचार है, उसके अंदर हम तो घुस नहीं सकते कि आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि कृपा इसके बिना होगा। आज आप सोच सकते हो कि भाई आज तो मैं नहीं लेना चाहता, कई जन्मों बाद फिर से मौका देंगे भगवान।